हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं इस वीडियो में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की तरफ से ये नोटिस आया है और धीरे धीरे करके हर जोन से, हर आरआरसी से ऐसा जो है नोटिस निकल करके आने वाला है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे और आपसे मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा ध्यान देकर के इसको अच्छे से पढ़ो। वैसे तो ये बिलासपुर जोन का नोटिस है, लेकिन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारे आपके सवाल जो हैं, काफ़ी सारी चिंताएं जो है इस नोटिस के बाद आपकी ख़त्म हो जाने वाली है। तो इसको मैं पढ़ूंगा और आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो शुरू करते हैं। तो देखो, ये नोटिस कल रात में आया है और मैं अभी सुबह रात में इसको मैंने देख लिया था, बट वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाया, इसलिए अभी मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। तो देखो, जो अपना RRC 01 2019 था उसमें ये कैटेगरी थी, इतनी सारी ये लिखा है। और ये पदों के लिए यानी इतनी कैटेगरी 1, 3, 6, 8 ये सब पदों के लिए रेलवे चिकित्सालयों द्वारा उम्मीदवारों के चिकित्सा परीक्षण के उपरांत विभिन्न चिकित्सा श्रेणियों में फिट अनफिट घोषित किए गए उम्मीदवारों की सूची एवं पुनः चिकित्सा जांच हेतु अपील करने का अवसर प्रदान करने की सूचना है। काफ़ी लोगों का ये सवाल था कि सर मेडिकल में जो भी उनको दिक्कत आई है उसमें वो अपील कैसे कर पाएंगे। तो देखो, आप जिस भी आरआरसी से हो, इसी प्रकार का एक नोटिस निकल करके आएगा जहां पर सारी डिटेल रहेगी। तो अभी इसको देखते हैं। और बिलासपुर जोन वाले बहुत ध्यान से देखना, डेट्स जो होती है इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़रूरी है। और आप लोग जो अगर दूसरे जोन वाले देख रहे हो तो भी थोड़ा ध्यान देना है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो चलो, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ बिलासपुर के द्वारा CN 01 2019 के लेवल के 1 के पदों के भर्ती प्रकोष्ठ बिलासपुर द्वारा 6 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन के उपरांत निर्धारित चिकित्सा श्रेणियों में चिकित्सा परीक्षण के लिए मंडल चिकित्सालयों में भेजा गया था। तो यहाँ पर DV कब से हुए थे, मेडिकल कब से हैं, 6 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक यहाँ पर DV मेडिकल चले थे। ठीक है, उसके बाद देखो, मंडल चिकित्सालयों के द्वारा उम्मीदवारों हेतु निर्धारित चिकित्सा श्रेणियों का प्रकाशन उम्मीदवारों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया। तो ये देखो, ये रोल नंबर दिए हैं और ये PDF काफ़ी बड़ी है, 67 पेजेस की PDF है। तो इसमें देखो, नीचे पूरे रोल नंबर है और उनके आगे उनका मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा गया है। काफ़ी मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये, इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट चीज़ है, जो कि मुझे लगता है कि आपको रेलवे को या अपनी RRC को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। कभी अच्छे काम को भी सराहना देनी चाहिए। इतना बढ़िया काम किया कि इन्होंने हर कैंडिडेट का मेडिकल स्टैंडर्ड सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी है। अब इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आपको अपील करने का भी ऑप्शन मिला हुआ है। तो नीचे हम देखेंगे कि अपील आपको कैसे करना है। ठीक है, तो देखो, ये रोल नंबर आपको सारे दिए हैं। और ये देखो, ये वाला को अगर देखोगे 9th नंबर में, तो क्या लिखा है, अनफिट इन A2 A3 बट फिट इन B1 एंड बिलो विद ग्लास फॉर DV ओनली। ठीक है, उसके नीचे अनफिट इन A2 A3 बट फिट फॉर BEE 1 एंड बिलो, मतलब ये इसका मतलब है B1 एंड बिलो विथ ग्लास फॉर DV ओनली। ठीक है, फिट इन I2 एंड बिलो, ये सारे मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अगर हम थोड़ा इसको नीचे लेकर के आए तो बस ये स्टैंडर्ड चलते रह रहे हैं। ये देखो, फिट इन A2 एंड बिलो है ये, इसका मतलब क्या है, ये तो बेस्ट स्टैंडर्ड है। A1 भी होता है, A1 शायद ALP वालों का होता है, उसके बारे में बहुत बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन रेलवे से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर एक्टिव रह सकते हैं। इस पर मैं आपको पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश करता हूँ और वही जानकारी देता हूँ जो मुझे लगभग कंफर्म होती है या मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास हो उसी पर। इधर उधर की बातें कर में थोड़ा विश्वास मेरा कम है, क्योंकि उससे डाउट ज़्यादा क्रिएट होते हैं और फिर मैं डाउट क्लियर कर नहीं पाता हूँ। तो देखो, उपरोक्त उम्मीदवार, यहाँ जितने भी उम्मीदवारों का यानी 1517 उम्मीदवारों का नाम यहाँ पर दिया है इस लिस्ट के अनुसार। ठीक है, उपरोक्त उम्मीदवार में जो उम्मीदवार ऑल मेडिकल कैटेगरी अनफिट पाए गए, ध्यान से सुनो, ऑल मेडिकल कैटेगरी अनफिट यानी मेडिकल अनफिट अथवा जिस कोटि में उपयुक्त पाए गए हैं, यानी कि अगर उनको मान लो B1 या B2 मिला है और वो असंतुष्ट है कि उन्हें लग रहा है कि नहीं, मुझे A2 मिलना चाहिए था लेकिन मुझे A3 मिल गया, या मुझे B2 मिलना चाहिए था मुझे, या B1 मिलना चाहिए था B2 मिल गया, B2 मिलना चाहिए था A3 मिल गया, यानी जो भी आप उम्मीद कर रहे हो उससे नीचे का मेडिकल स्टैंडर्ड अगर आपको मिल गया है, तो उम्मीदवार इस मेडिकल श्रेणी के विरुद्ध अपील करना चाहते हैं। जिनको असंतुष्ट है अपने मेडिकल परीक्षा से, वो अगर इसके विरुद्ध अपील करना चाहते हैं तो वो एनेक्स 2 में निर्दिष्ट प्रारूप, अभी नीचे होगा एनेक्स 2, उसमें जो प्रारूप है, फॉर्मेट है, उसमें दिनांक 24/4 यानी देखो, नोटिस आया है 23/4 को और 24/4 को आपको
24/4 तक, सॉरी 23/3 तक, 23/3 को नोटिस आया और 24/4 तक आपके लिए टाइम है, यानी पूरे के पूरे 1 महीने का टाइम आपको है। 5:30 बजे तक आप रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ बिलासपुर यानी आरआरसी बिलासपुर में अपना जो आवेदन है वो डाक के माध्यम से या स्वयं या किसी व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी किसी भी तरीके से जो एनेक्स 2 में फॉर्मेट है उसको फिल करके आपको आरआरसी में जाकर के देना, किसी भी तरीके से पहुंचा सकते हो, बाई पोस्ट पहुंचा सकते हो, खुद जाकर के दे सकते हो, या फिर अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकते हो। उसके बाद सुनो, प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के द्वारा पुनः चिकित्सा जांच हेतु अनुमत उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षण में भेजे जाने के प्रधान वित्त सलाहकार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के पक्ष में बिलासपुर में देय ₹1000 का डिमांड ड्राफ्ट आपको प्रस्तुत करना होगा। यानी जो भी ये चीज करना चाहते हो, अपील करना चाहते हो, उनको इन अधिकारी के नाम से ₹1000 का डिमांड ड्राफ्ट भी तैयार करना है। और ये लाइन ध्यान से सुनो, उम्मीदवार ध्यान दें कि री मेडिकल के उपरांत अगर उनकी वर्तमान चिकित्सा श्रेणी से नीचे की श्रेणी में उपयुक्त पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध तदनुसार कार्रवाई की जा सकती है। मैं समझता हूँ आपको इससे बहुत डरने की जरूरत नहीं है, आप जो सोचते हो उसी हिसाब से आगे बढ़ो, ठीक है। रेलवे दिलदार है, ऐसे कार्रवाई ऐसे ही नहीं कर देगा आप पर। लेकिन क्या लिखा है एक बार फिर से पढ़ लो, री मेडिकल के उपरांत अगर इनकी वर्तमान चिकित्सा श्रेणी से नीचे की श्रेणी में उपयुक्त पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध तदनुसार कार्रवाई की जाएगी, मतलब लोअर स्टैंडर्ड में आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है। अब नीचे आ जाओ तो ये है एनेक्स 1, ये है अपील, री मेडिकल की अपील करने के लिए इस अधिकारी के नाम से आपको ये लिखना है और यहाँ पर अपनी सारी डिटेल डाल करके ये फॉर्म को आपको तैयार करना है। एनेक्स 2, प्रोफार्मा ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी फिल्ड बाय गवर्नमेंट या प्राइवेट स्पेशलिस्ट डॉक्टर। अब देखो मेरी बात सुनो, आपको जो मेडिकल स्टैंडर्ड मिलना था वो तो मिल गया, लेकिन आप किस बिना पर उसको चैलेंज कर रहे हो या आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आप असंतुष्ट हो, इसीलिए आपको बाहर के किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, या तो वो गवर्नमेंट डॉक्टर हो या प्राइवेट डॉक्टर हो, उनसे आपको ये सारी चीज़ें फिल करवानी पड़ेगी। और ये पूरा डॉक्टर अपनी रिस्क पर बताएगा कि नहीं, ये कैंडिडेट को जो भी चीज़ें दी गई है, जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड जो भी दिया है, जिस वजह से बिलो मिला है उसको मैंने जांच करा है और उसके आंखों का नंबर, जैसे मान लो आपको B2 मिला, लेकिन ये बोलेंगे कि नहीं, या आपको मान लो C3 मिल गया, जैसे 4 से ज़्यादा आ गया तो ये बोलेंगे नहीं, इनके चश्मे का नंबर जो है 4 है और इन्हें B2 मेडिकल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए था। ये सब आप भर करके वहाँ जमा करोगे। तो ये 2 डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने और ₹1000 का एक डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है, ठीक है। इसको एक बार पढ़ो तो देखो, ये इसमें सब्जेक्ट क्या लिखा है, अपील फॉर री मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर लेवल 1 पोस्ट of CNRRC 01/2019 against unfitness declared by Division Railway Hospital for posting in level 1 post in South East Central Railway. Respected sir, और ये पूरी चीज़ें लिखोगे, I have been declared unfit in। अब यहाँ अनफिट इन में क्या लिखेंगे, जैसे आपको जो उम्मीद है कि जो मिलना चाहिए था, लेकिन अगर बिलो मिला है तो आपको जो मिला है वो नहीं, बल्कि जो आप चाहते थे जो आपको नहीं मिला वो आप लिखोगे। जैसे A2 में अनफिट किया गया तो आप यहाँ A2 लिखोगे, ठीक है। और आपको रेलवे हॉस्पिटल का भी नाम लिखेंगे और ड्यू टू यानी कारण आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उस कैटेगरी में अनफिट किया गया है। तो जैसे अगर कैटेगरी A2 A2 जो भी मिली है या पूरी तरीके से अनफिट किया है तो वो रीजन आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ₹1000 का एक डिमांड ड्राफ्ट भी आपको इस अधिकारी के नाम से बनाना पड़ेगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला है, PFA SCCR बिलासपुर के फेवर में ₹1000 का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी इस नोटिस से जो आपको जानकारी जितनी मिल सकती है वो। एनेक्स 2 ये है और एनेक्स 1 में फॉर्म दिया हुआ है। तो देखो, जो लोग दूसरे जोन से हो, आप लोग जिनको ये लग रहा है कि किस तरीके से प्रोसेस होती है, आगे क्या होगा पता नहीं, हमको ये मेडिकल स्टैंडर्ड मिल गया, वो मिल गया, ये मिलना चाहिए था, तो देखो हर क्वेरी का समाधान कुछ ना कुछ रेलवे जरूर निकालती है, बस आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। कई जगह काफ़ी देर भी हो रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सब जो भी आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है या जो भी आपको नॉलेज की ज़रूरत है वो आपको मिल जाएगी। अब ये बात है कि यहाँ पर 1500 कैंडिडेट का ही क्यों है, सिलेक्शन तो ज़्यादा का हुआ होगा, तो उस बारे में भी रेलवे कुछ ना कुछ तो मतलब करेगा, कुछ प्रोसेस के थ्रू काम हो रहा होगा ये। तो जिनको ऐसा लग रहा है कि उनका रोल नंबर यहाँ पर नहीं है, पैनल में नाम आ गया है, मेडिकल स्टैंडर्ड मिल गया है, कोई भी, तो वो प्लीज़ थोड़ा धैर्य रखो और भी आगे जानकारी आपको मिलते रहेगी। अपने ईमेल और मोबाइल को भी चेक करते रहना, आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलते रहेगी, ठीक है।
तो जब तक आपका पैनल आकर के ज्वाइन ना हो जाओ तब तक थोड़ा अवेयर रहना, वेबसाइट को चेक करते रहना, मेरे चैनल पर एक्टिव रहना, जितनी जरूरी जानकारी होगी मैं पूरी देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेकिन वेबसाइट भी चेक करना आपका फर्ज है। और एक बात जो रेलवे भी बताता है मैं भी आपको बता रहा हूँ, किसी भी तरीके से आपको कहीं भी धांधलेबाजी में विश्वास नहीं करना है। आपको अगर कोई कांटेक्ट करता है कि वो रेलवे से आपको जॉब दिलाएगा तो ऐसी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना। सब फर्जी रहते हैं, किसी का किसी से कोई कनेक्शन नहीं रहता, वो सिर्फ पैसे लेकर के भागने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। तो चलो आप ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको जो चीज़ें मैंने बताई वो समझ में आई होगी। तो चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। और जो अपने जो भी अब आपके डाउट हो या जो भी सवाल हो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।